उनके तो प्राण वहीं निकल गए। आज युधिष्ठिर पांचों भाई ये चल दिए, बोले हम भी अब नहीं रहेंगे, इनके साथ में द्रौपदी भी हैं। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। इन्होंने एक संकल्प लिया कि जो भी व्यक्ति बीच में गिर जाएगा उसको कोई उठाएगा नहीं, चाहे वो किसी प्रकार से गिरे, अगर वो गिर गया रास्ते में तो उसको उठाया नहीं जाएगा। जब चल दिए तो सबसे पहले द्रौपदी गिर गईं। अब बताइए, इनकी पत्नी हैं लेकिन कोई पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा है, वहीं पर गिर गईं। आगे थोड़ा बढ़े तो सहदेव भैया गिर गए, बोले हम क्यों नहीं जा सकते स्वर्ग तक, हम क्यों नहीं जा पाए, हम यहाँ क्यों गिर गए। तो युधिष्ठिर ने कहा तुमको अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था, हम बहुत सुंदर हैं, इस कारण तुम स्वर्ग तक नहीं जा पाए। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो नकुल भैया गिर गए, बोले हम क्यों गिर गए, हम क्यों नहीं स्वर्ग तक जा पाए। युधिष्ठिर ने कहा तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे, बहुत विद्वान समझते थे, तुमको अपनी विद्वता का बहुत घमंड था, इस कारण तुम स्वर्ग तक नहीं जा पाए। जीवित तो स्वर्ग तक जाना बहुत कठिन है प्यारे। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखा भीम भैया गिर गए। भीम पूछते हैं भैया हम क्यों नहीं जा पाए, हमने ऐसा क्या दुष्कर्म किया। युधिष्ठिर बोले तुम खाते बहुत थे, इस कारण तुम स्वर्ग तक नहीं जा पाए। बोले खाते थे तो क्या हुआ, बोले इसलिए हुआ ये कि तुम जितना समुचित होता था उससे ज्यादा खाते थे, आवश्यकता से ज्यादा तुम भोजन किया करते थे, इस कारण तुम जीवित स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहे हो। देखिए खाएं इतना जितना हमको आवश्यकता हो, हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता हो उतना हमको भोजन पाना चाहिए। जब हम ज्यादा पाएंगे तो हो सकता है कि किसी के घर में 4 व्यक्तियों का ही भोजन बना हो और हम चारों का खा जाए तो 4 भूखे रह गए कि नहीं रह गए, तो वो पाप किसको लगेगा, जिसने चारों का भोजन पा लिया उसी को तो पाप लगेगा। यही स्थिति भीम की थी, ये खाने बैठ जाए तो चाहे जितना भोजन हो सब चट कर जाते थे, कोई भूखा रहे चाहे प्यासा रहे, लेकिन इनको अपनी पूर्ति भर चाहिए। इसीलिए हम लोग उपवास करते हैं। व्रत रखना तो बहुत कठिन है आज के समय में। लोग कहते हैं कि हमने आज पूरे दिन कुछ खाया नहीं, इसके मतलब व्रत है। व्रत का अर्थ है संकल्प। हम मन में संकल्प करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये है व्रत। उपवास है कि हम कुछ पाए नहीं, भोजन नहीं पाएंगे, ये है उपवास। हम सबसे निवेदन करें चाहे महीने में प्रतिदिन आप खूब पाओ, लेकिन एकादशी को किसी के यहाँ अन्न की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, अन्न नहीं बनना चाहिए। अन्न चाहे खा लो लेकिन चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वैसे हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि एकादशी को चाहे कुछ भी आप पाओ लेकिन अन्न ना पाओ, एक दिन तो कम से कम बचा दो। हो सकता है वो आपने जो अन्न बचाया है किसी अतिथि के, किसी गाय के, किसी जिसको उसकी आवश्यकता हो उस तक वो भोजन पहुँचे, उसकी आवश्यकता का निवारण होगा। जब उसकी आवश्यकता का निवारण होगा प्यारे, तो वो भोजन जो पाएगा वो आपको आशीर्वाद देगा। भीम भैया से कहते हैं युधिष्ठिर आवश्यकता से ज्यादा आप पाते थे, इसलिए आप जीवित स्वर्ग तक नहीं जा सकते। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि अर्जुन भैया गिर गए। सगे भाई हैं, सगी पत्नी है, लेकिन पीछे मुड़कर कोई नहीं देख रहा, कोई उठा नहीं रहा है। ये संकल्प है इनका। सब प्रतिज्ञा करके ही घर से निकले थे। अब अर्जुन भैया जैसे ही गिरे, इन्होंने पूछा भैया हमने क्या गलत बोला, हम तो आज तक कोई पाप नहीं किया, हम क्यों नहीं स्वर्ग तक जा सकते। बोले तुमको अपनी गांडियों पर बहुत ज्यादा घमंड था, तुम समझते थे कि हम ही सबको मारते हैं,
आपने समझा महाभारत में जितनों को मारा सबको हमने ही मारा है, लेकिन वहां तो कन्हैया का चक्र चल रहा था। तुमको इसी बात का घमंड था कि जिसको हम मार रहे हैं सबको हम ही मार रहे हैं। इस घमंड के कारण तुम भी स्वर्ग तक नहीं जा सकते। सब गिर गए, बचे कौन? युधिष्ठिर जी महाराज, धर्मराज हैं। ये आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही यमराज के द्वार पर पहुंचे, यमराज ने पूछा, इनके दूत पूछते कहां से आए हो, कौन हो तुम? ये दिखने के लिए, दिखाने के लिए तुरंत जो धर्मराज हैं, यमराज हैं, ये धर्मराज के ही रूप में युधिष्ठिर ने जन्म लिया था। तुरंत इन्होंने अपना रूप बदलकर धर्मराज हो गए, शरीर सहित स्वर्ग को पधार गए। इनके साथ में एक कुत्ता गया था, ये कुत्ता भी जीवित स्वर्ग तक पहुंचा, धर्मराज का वाहन हो गया। प्रेम सुल भक्त वत्सल भगवान की। इधर उत्तरा के घरों से परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। जितना भी कारोबार है, राज्य है, सब परीक्षित जी संभालने लग गए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बहुत अच्छे से कार्यभार संभालते हैं। इनके राज्य में किसी को भी किसी भी प्रकार से दुख नहीं होता है। खूब यज्ञादि अनुष्ठान करते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, कथाएं करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। एक दिन की बात, परीक्षित जी महाराज राज्य देखने के लिए, भ्रमण के लिए निकले तो इन्होंने देखा कि एक तरफ गाय है, एक बैल है, और उसको एक काला कलूटा व्यक्ति खूब लाठियों से पीट रहा है, मार रहा है। महाराज बैल को तो इतना मारा है कि उसकी चारों टांगे टूट गई हैं, ध्वस्त हो गया है, मारता जा रहा है। परीक्षित जी महाराज ने जब ये देखा तो अपनी तलवार निकाली, मारने को दौड़े। बोले तू कौन है, इस तरीके का पाप हमारे राज्य में कर रहा है? जैसे ही परीक्षित जी मारने दौड़े, इसने हाथ जोड़ लिए, बोले मैं हूं कलयुग। परीक्षित जी बोले तुम कलयुग हो, इनको तुम पहचान गया, ये स्वयं साक्षात धरणी है। जो गाय है महाराज, ये पृथ्वी का स्वरूप है, धरणी है। और जो बैल हैं, बोले इनको भी मैं पहचान गया, साक्षात धर्म है। लेकिन इन दोनों के बीच में तू कलूटा कहां से आ गया? कितने बड़े तुम पापी हो कि धरणी और धर्म के बीच में तुम कैसे आ गए? तो इसने अपना परिचय बताया, मेरा नाम कलयुग है। और धरणी धर्म जब बढ़ता है तब तब मैं अपना प्राकट रूप दिखाने लगता हूँ। बहनों भाइयों, आज भी वही समय आ गया। हमारे यहाँ धर्म लड़खड़ा रहा है। गायें देखो किस प्रकार से कट रही हैं। आप जरा विचार करिए, देखिए चौराहों पर किस प्रकार से है, कहीं तार से कटती हैं, किस प्रकार से घायल हैं। धरणी की भी यही दशा है और यही दशा धर्म की भी है। और ये कलयुग अपनी चरम सीमा पर आगे बढ़ रहा है। परीक्षित जी ने कहा, बताओ क्या चाहते हो और हमारे राज्य में तुम क्यों आए? बोले मैं सब जगह गया, मुझे कहीं भी किसी ने जब स्थान नहीं दिया तो मैंने सुना आपके यहाँ सबका आदर होता है, सबको स्थान दिया जाता है, और जब आप भी मुझे मार दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, बोले बताओ तुम में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं? देखिए हम किसी को बुलाते हैं, उसके गुणों के ही हिसाब से उसे स्थान देते हैं। व्यास जी हैं तो उनके लिए ऊंचा स्थान, उनके भी गुरु जी आ जाए तो उनसे ऊंचा उनका स्थान। जिसका जो गुण होता है गुण के हिसाब से तो उसको स्थान दिया जाएगा। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, बताओ तुम में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं? बोले अवगुण तो मैंने देख लिए, इसलिए मैं तुम्हें 4 चीजों में स्थान देता हूँ। कौन कौन सी 4 चीजें बताई? सुरापानम
बोले मदिरा जहाँ भी शराब पी जाती हो वहाँ तुम्हारा स्थान है, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तुम्हारा स्थान है। और क्या स्थान दिया? जहाँ वेश्याएं रहती हों वहाँ तुम्हारा स्थान है। और चौथा स्थान, जैसे ही देने को हुए वैसे ही उन्हें हाथ जोड़े, प्रभु क्या मैं इतना दुष्ट हूँ, इतना पापी हूँ कि हर जगह मुझे इसी प्रकार से स्थान मिलेगा, कम से कम एक तो मुझे सुंदर स्थान दे दो। परीक्षित जी महाराज बोले तुम में सब अवगुण ही हैं, इसलिए तुमको इस प्रकार से स्थान दिए हैं, तुम मुझे एक तो गुण बताओ जिससे मैं तुम्हें अच्छा स्थान दूं। तो कलयुग कहने लगा प्रभु सबसे बड़ा गुण तो मेरे ही अंदर है, आप सतयुग में तपस्या करें, दान करें, तब प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, तब प्रभु प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर पारा। महाराज जैसे ही कलयुग ने कहा हम में सबसे बड़ा एक गुण है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आप हमारे राज्य में जब तक हमारा काल चलता है तब तक आप केवल कुछ ना कर सकें, प्रभु का नाम जप, नाम सुमिरन करने लग जाएं, तब भी आप भव सागर से पार हो जाएंगे। जब इतना सुंदर गुण सुना परीक्षित जी महाराज ने तो कहा सबसे सुंदर स्थान में तुम्हें देता हूं, जाओ तुम स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान होगा। जैसे ही इसने सुना कि स्वर्ण में स्थान होगा, ये वहां से कूदा और परीक्षित जी महाराज ने स्वर्ण का मुकुट पहन रखा था, परीक्षित जी महाराज के सिर पर विराज हो गया। अब ये उतरे ही ना, जैसे ही परीक्षित जी महाराज जब तक अपना मुकुट उतार कर रखें तब तक तो उस मुकुट पर विराजमान रहे, जैसे ही वो मुकुट अपने सिर पर रखे वैसे ही कलयुग का प्रभाव इन पर आने लग जाए। एक दिन की बात, परीक्षित जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते एक जंगल में पहुंच गए। इनको समय बहुत हो गया शिकार खेलते खेलते, इनको कोई शिकार नहीं मिली, बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी, इनको प्यास लगी। जब प्यास लगी इन्होंने देखा कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। जब देखा एक आश्रम दिखाई इनको पड़ा, जैसे ही आश्रम में आए वहाँ देखा एक संत, एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। इन्होंने आवाज लगाई मुझे प्यास लग रही है, कोई जल दे दो। किसी ने सुना ही नहीं। आश्रम में केवल महात्मा ही जी थे, इनके पुत्र भी बाहर गए थे, इनके शिष्य भी सब बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल महात्मा जी ही विराजमान थे, भगवान का भजन कर रहे थे। परीक्षित जी महाराज ने फिर से आवाज दी हमको कोई जल दे दो। जब जल नहीं मिला तो इनके सिर पर बैठा कलयुग, इसने इनकी बुद्धि को जड़ बना दिया और इनके अंदर प्रवृत्ति आ गई कलयुग की। कलयुग कहता है आप इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा परीक्षित हैं, और आपको यहाँ कोई जल नहीं दे रहा। ये बाबा देखो सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, और आप ये सब देख रहे हो। जैसे ही कलयुग की ये बात सुनी राजा परीक्षित जी का मूड चक्कर आ गया और देखा कि पड़ोस में एक सर्प मरा हुआ पड़ा। इन्होंने समझा कि महात्मा मेरा तिरस्कार कर रहा है, मैं भी इसका तिरस्कार करूं। इन्होंने अपने बाण से उस सर्प को उठाया, उठाकर महात्मा के गले में डाल दिया। जब गले में डाल दिया, ये सब करामात इनका एक शिष्य देखता रहा।
उसको ये सब करते अच्छा नहीं लगा। वो वहाँ से दौड़ा जहाँ इनके पुत्र स्नान कर रहे थे, नदी में, सरोवर में। आकर कहता है कि आपके पिताजी का किसी ने तिरस्कार कर दिया। इतने अच्छे ऋषि महात्मा संत हैं और संत का तिरस्कार कर दिया है। बोले कौन था? बोले कि राजा था। उसने तुरंत अपने हाथ में जल लिया, जल लेकर श्राप दे दिया। बोले जो जिस राजा ने मेरे पिता का तिरस्कार किया है, मैं उसे श्राप देता हूं कि 7 दिन में वो मर जाएगा। जैसे ही ऋषि के कानों में आवाज गई कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, बुलाया। बोले तुम नहीं जानते हो, राजा परीक्षित ने मेरा तिरस्कार नहीं किया, तिरस्कार तो मेरा कलयुग ने किया है। ये कलयुग का प्रभाव है। जैसे ही ये अपनी चरम सीमा पर आएगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे संतों का, महात्माओं का, धरणी का, धर्म का विध्वंस होते चला जाएगा। बोले तुमने अच्छा नहीं किया, वो तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, धर्मपरायण राजा हैं। बोले जाओ और उनको बताओ जाकर कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कोई मुक्ति का साधन वो अपना बना लेंगे जिससे उनकी मुक्ति हो जाएगी। परीक्षित जी को बुलाया गया। बोले हमारे पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया है और अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी 7 दिन में। परीक्षित जी महाराज ने अपना राजपाट सब अपने पुत्र को दे दिया। तुरंत निकल पड़े। बोले जितने भी इन्होंने आदेश दिया, बोले जितने भी जहाँ के भी संत महात्मा विद्वज्जन हैं सबको बुलाया जाए। सबसे पूछा, बोले बताओ 7 दिन में जिसको मरना हो उसकी मुक्ति का क्या साधन हो सकता है? देखिए हम और आप सबको 7 ही दिन में मरना है। ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है जो 8वें दिन जाए। सबको 7 दिन में ही मरना है। आप देख लीजिए, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 7 दिन हैं। 7 दिन में ही सबको मरना है। परीक्षित जी महाराज सबसे एक ही प्रश्न करते हैं। इनकी सभा में बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र जैसे सब ऋषि बैठे हैं। सबसे पूछते हैं बताओ जिसको 7 दिन में ही मरना हो उसकी मुक्ति का साधन क्या है? किसी के पास इसका जवाब नहीं। इतने में देखा कि सुखदेव जी महाराज सभा में पधारे। प्रेम श्री सुखदेव महाराज की। जैसे ही सबने सुखदेव जी महाराज को देखा, सब खड़े हो गए। खड़े होकर इनका सम्मान किया है, सत्कार किया। राजा परीक्षित ने बहुत ही अच्छे से इनका सम्मान किया, माला पहनाई, चरण पखारे, बैठाया है, उच्च सिंहासन दिया। सुखदेव महाराज पूछते हैं आप किस कारण सबको बुलाए हो? परीक्षित जी कहते हैं मेरा एक ही सबसे प्रश्न है प्रभु, जिसको 7 दिन में मरना हो उसके मुक्ति का साधन क्या है? किस साधन से उसकी मुक्ति होगी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिसे 7 दिन में मुक्ति चाहता हो तो किसका आसरा ले ले? बोले श्रीमद् भागवत कथा का आसरा लो। प्रेम श्री भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ से सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हैं। यहाँ से सुखदेव और परीक्षित संवाद शुरू हो जाता है। अब ये कथा अभी तक सूत जी महाराज शौनकादियों को सुना रहे थे, यही कथा शनकादिक ऋषि नारद जी को सुना रहे थे, और यही कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए थोड़ा सा भजन करेंगे, उसके बाद में प्रभु की अमृतमय चर्चा का रसपान करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। कि राम नाम की लूट है,
हाँ लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे साथ भजन कीर्तन करेंगे। सभी लोग उठा लीजिए हाथ। बोले शंकर भगवान की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो। कि कीर्तन ओ कीर्तन, कि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। कि कीर्तन हो कीर्तन, और कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और कहना है तेरी आंखें हैं बेकार, दर्शन करने को लाचार तेरी। हो तेरी आंखें हैं बेकार, दर्शन करने को लाचार तेरी। कि दर्शन हो दर्शन, कि दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कि कीर्तन करो जवानी, कि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तेरे पैर हुए बेकार, तीर्थ जाने को लाचार तेरे। हो तेरे पैर हुए बेकार, तीर्थ जाने को लाचार तेरे। हो तीरथ हो तीरथ हो तीरथ जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। हो कीर्तन उठा रहे सभी लोग लंबे लंबे और मीठी मीठी तालियों के साथ। के कीर्तन हो कीर्तन, के कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। के कीर्तन
कि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कि कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बोले गणेश भगवान की, शंकर भगवान की। एक बार सभी लोग